लहरें समुंदर है अडानी साहब, उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे उस टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। जार स्वराज आतंकवादी है, जार स्वराज भ्रष्टाचारी है, सरकार गिराता है, इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है, इसका मतलब जार स्वराज बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई वारंट है ना अरेस्टिंग है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है। दर्शक इस बात को समझें। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए। भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए। कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी। ये था जॉर्ज सोरस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। मेरे हाथ में तस्वीर है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों की अब भी आंखें खुली नहीं खुली हैं, तो दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? किसने रची थी साजिश? मोदी सरकार का कोई टेक नहीं है। इस पूरी बात को अडानी पर हो रहे हम लोग को दबाने के लिए इसको एक हिपोथेटिकल लड़ाई खड़ी की गई। आप विदेशों से पैसा लेंगे, दुनिया भर से पैसा लेंगे और भारत में उसको कहां खर्च करेंगे बताएंगे नहीं। और जब आपकी फॉरेन फंडिंग बंद कर दी जाएगी तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राहुल गांधी जब उन नेताओं के साथ खड़े होकर कहते हैं ये अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अशोक श्रीवास्तव उसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानता, मैं उसे देश तोड़ने की बात मानता। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने अशोक श्रीवास्तव, जो कि न्यूज एंकर है, उनको बीजेपी का दलाल बताया। फिर क्या हुआ? फिर तो अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस की ऐसी पोल खोल के रख दी कि कांग्रेस भी हताश हो गया और कांग्रेस इस डिबेट में कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या कुछ हुआ इस डिबेट में, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आरोप लगे हैं तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सिर्फ ये कह देना कि सरकार का भी इसमें है, इनका भी संबंध रहा, उनका भी संबंध रहा, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी ही शर्ट मैली नहीं है, सबकी शर्ट मैली है, तो इससे तो बात नहीं बनती ना। अगर आरोप लगे हैं, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, एफडीपीएल एपी के आरोप लगे हैं और राहुल गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आरोप लगे, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता के सामने। देखिए, सबसे पहले तो अशोक जी, जब आपका और तुहिन जी का चुनावी भाषण सुन के कंफर्म हो गया दोनों की भाषा का कि जो हिरेन जोशी बेचते हैं वही आप लोग पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। आप उसे बोले या मने। अब आपके मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। एक शेर सुन लीजिए कि गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पे पैरे बिठाए जाते हैं और समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता। चुप कर बे कुत्ते। कौन है जार सोरस? क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी जी का इससे? क्या रिश्ता है सरकार से? सरकार को फंडिंग जार सोरेस करता, विपक्ष के नेताओं को जार सोरेस नहीं करता। हाँ, मैंने जो शेर सुनाया था, जार सोरस तो गरीब लहरें समुंदर है अडानी साहब, उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे उस टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। अशोक जी, जब सरकार बनती है तो लोकतंत्र में गिनती जिसकी ज्यादा होती है सरकार उसकी बनती है। तो नरेंद्र मोदी जी, नायडू और नीतीश की गिनती ज्यादा थी तभी तो इनकी सरकार बनी है, इनकी कम थी गिनती? आप हार नामे बताएंगे प्लीज? ज्यादा थी गिनती इसलिए सरकार बनी है ना? बताओ ना अशोक जी। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे बोलने नहीं देता, कि आपने शुरुआती हम पर, मेरे पर निजी हमले से की थी, लेकिन मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं आपको, सुनिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपके सवाल आप बोल लीजिए, उसके बाद जब मैं आपको एक्सपोज करना शुरू करूंगा तो भागिएगा नहीं, बोलते रहिए। जार सोरेस में सरकार से किसके रिश्ते हैं? अगर सरकार इतनी पावरफुल है, जब अमेरिका की सरकार इतनी पावरफुल है, उसने भारत के इतने प्रतिष्ठित व्यवसायी अडानी साहब को, जो मोदी जी के खास है, और देखिए एक फोटो भी दिखाऊंगा अभी आपको कि प्रधानमंत्री खड़े, अडानी साहब बैठे, मालिक और राजा का क्या रिश्ता है, उनको भी वारंट लेके और उनको अरेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। तो आपके जार स्वराज आतंकवादी है, जार स्वराज भ्रष्टाचारी है, सरकार गिराता है, इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है, इसका मतलब जार स्वराज बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई वारंट है ना अरेस्टिंग है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे अरेस्ट करिए और बंद करिए, उसे जेल भेजिए, उसे लेके आइए, चलिए, और इसके खिलाफ वो भी उसके संलिप्त पाया जाए, जो भी विपक्ष का या पक्ष का उसके साथ पाया जाए, उसको भी जेल भेजिए। चूंकि आप भेजेंगे। ओके, अब अगर जब मैं बोलूंगा और अगर कोई लोग, अगर मेरे अपनी टीम को निर्देश है, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा, पॉपकॉर्न की तरह कोई उछलें
तो उनकी आवाज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़े ध्यान से सुना। अब पॉपकॉर्न की तरह उछलने वालों की आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं देश की जनता के सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं। हो गया, चलिए हो गया जेवर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए क्या है, मैंने सवाल सीधा सीधा पूछा था। वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने क्या कहा अजय वर्मा ने कि जॉर्ज सोरस तो लहर है, अडानी समुंदर है, जॉर्ज सोरस लहर है। मतलब कितने प्यार से जॉर्ज सोरस को बचाया, लहर है। एक और बार बार कही जाती है जॉर्ज सोरस को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अरे भाई जॉर्ज सोरस जो है वो कोई छुरी चौकी छुरी मार के नहीं निकला है, उसने बैंक नहीं लूटा है कि उसको जाओ और गिरफ्तार कर लो। वो क्रिमिनल उस तरह का नहीं है। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, दर्शक इस बात को समझें। मोहम्मद यूनुस जो है वो आइडियोलॉजिकल वॉर और जॉर्ज सोरस जो अमेरिकी डीप स्टेट है उसके वो पिट्ठू हैं, और वो कोई चाकू छुरी मार के नहीं निकले थे। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और जब वो बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश में उन्होंने टॉपल किया तो क्या किया, गुंडे बदमाशों को और स्टूडेंट के नाम पर जो है जिहादियों को आगे कर दिया, वहां की सरकार को टॉपल किया, और अब वहां खुद बैठ गए और बिना चुने हुए नेता। और अब वहां क्या हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है रोज। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, इस बात को समझिए। और आइडियोलॉजिकल वॉर जो है ये किसके खिलाफ है, इस बात को भी समझिए। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए अजय वर्मा और बाकी सब लोगों की। लोग आज कहते हैं ना, लोग आज कहते हैं कि जॉर्ज सोरस आज इस देश में जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। हां, क्योंकि उसको सरकार गिरानी है। लेकिन जॉर्ज सोरस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए, यह आपको पता होना चाहिए। तब जॉर्ज सोरस क्या करता था जब भारत में यूपीए की सरकार थी। आपको कुछ तथ्य मैं जल्दी से बता देता हूं। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था, और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे, और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे। वो 32 लोग जॉर्ज सोरस के पिट्ठू थे, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक मुसलमान कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कानून साबित नहीं करेगा, उसको साबित करना कि वो निर्दोष था। तुरंत जो है वहां पर न्याय होगा, और न्याय क्या होगा? हिंदू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और मुसलमान जो है उसको माना नहीं जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में बना था, और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है? इस बिल के पीछे उन 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी, और इस बिल बनाने वालों में हर्ष मंदार शामिल था। और वह हर्ष मंदार कौन है? वो जॉर्ज सोरस का आदमी है। ये वही हर्ष मंदार है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर जिसके जो चिल्ड्रंस होम थे उस पर छापा पड़ा था, उसमें छोटे छोटे बच्चों का कन्वर्जन हो रहा था। आज भी वो केस चल रहा है। ये था जॉर्ज सोरस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने को हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सुनना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के दस्तखत क्यों थे? मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है, और ये ओपन सोसाइटी के मैंने उससे उसकी ओपन सोसाइटी के जो उसका जो वेबसाइट है वहां से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ओपन सोसाइटी के पेरोल पर थी। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों का अब भी आंखें खुली नहीं खुली हैं, तो फिर इस देश का जो होगा वो आप लोग
मनमोहन सिंह की बेटी सोनिया गांधी, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक ठहराने की, हिंदुओं को दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? किसने रची थी साजिश? वो तो भला वो कानून पारित नहीं हो पाया क्योंकि देश में विरोध हुआ, वरना हिंदुओं को इस देश में कोई उंगली उठाता हिंदुओं को जेल में भेज दिया, तुम दंगाई हो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये जॉर्ज सोरस के इशारे पर क्या क्या हो रहा था, ये तब से हो रहा था। और कश्मीर को लेकर मैं बता चुका हूं, सियाचिन पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी थी। क्या इसके बाद भी सही बात कुछ बचता है? एक बार तो कहिए आरोप गलत है, क्या ये वेबसाइट गलत है कि वेबसाइट से जो तस्वीरें आई क्या गलत है? सोनिया गांधी की तस्वीर लगी, इसको लेकर कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई वो नहीं किया। एक बार सोनिया गांधी कहते हैं मेरा इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है। समझिए कि जॉर्ज सोरोस, उम्मीद करता हूँ कि डिबेट आपने पूरी देखी होगी। पूरा अगर देखा नहीं तो जरूर देख लेना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें कांग्रेस की पोल खोल के रख दी है अशोक श्रीवास्तव जी ने। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और डिबेट कैसी लगी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।